जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, जल्दी से लाइव आ जाइए क्योंकि आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। कोई भाई आरपीएफ या प्यारे बच्चों एसएससी, जीडी और एमटीएस की तैयारी कर रहा है, उन सभी बच्चों के लिए बहुत महत्व लेके आए हैं। और अपनी नॉलेज को चेक करते रहिए कि भाई आपकी जो नॉलेज है वो किस प्रकार की चल रही है, कि आप पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो या नहीं कर सकते। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? दिसंबर 1900, मार्च 19, नवंबर 1900, जनवरी 1900। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का सही और प्यारे बच्चों जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। बहुत भाई गजब आंसर आप लोगों का आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। बहुत बढ़िया, ये हुई बात मेरे लाडलो। तो इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? जनवरी 15। यानी कि बेटा कब आए थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी। और 9 जनवरी को प्यारे बच्चों क्या मना, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मना, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ साथ महात्मा गांधी से बच्चा कुछ बात जान लेते हैं। महात्मा गांधी का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी पर हुआ था, पोरबंदर नामक स्थान पर बच्चा। कहाँ पर हुआ था भाई? आपको गुजरात के अंदर। जो कहाँ पे पड़ता है बच्चा? गुजरात के अंदर। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ 2 अक्टूबर को बेटा कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 दिवस मनाया जाता है, अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस प्यारे बच्चों। इनकी जो मृत्यु है, इनकी प्यारे बच्चों जनवरी 48 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दिवस मनाया जाता है शहीद दिवस। शहीद दिवस प्यारे बच्चों। इन चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से भाई आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन क्या रहेंगे आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। बहुत बेहतरीन भाई आपका जवाब आ रहा है। आसपास के हर एक क्वेश्चन सर्च करते चलेंगे कि एग्जाम में इसके अलग और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध में किया गया था? जमींदारों द्वारा अतिरिक्त कर लगाए जाने के, रोलर एक्ट बेटा अधिनियम 19 के विरोध में, ब्रिटिश सरकार के वित्तीय अत्याचारों के विरोध में, नील की जबरन खेती के विरोध में। बताइए भाई, तो आपका चंपारण आंदोलन है बच्चा, किस लिए किया जाता है? जल्दी से बताएं। बहुत बेहतरीन। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिए। इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर रहेगा मेरे लाडले, वो क्या रहेगा बेटा? वो रहेगा नील की जबरन खेती के लिए। तो इसलिए भाई नील की जबरन खेती के लिए किसने चलाया था? ये महात्मा गांधी ने चलाया था चंपारण आंदोलन जो है। चंपारण आंदोलन कहाँ चलाया था? अहमदाबाद बेटा। कहाँ चलाया था? ये अहमदाबाद के अंदर चलाया था। इसी के साथ साथ देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या रहेगा? ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? अवसादी चट्टानें होती है, आग्नेय चट्टानें होती हैं, शिष्ट चट्टानें होती हैं, कायांतरित चट्टानें होती हैं। यार बच्चों जवाब देंगे इस क्वेश्चन का सही राइट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से भाई धाई धाई करके सभी प्यारे बच्चे जवाब देते रहें। बहुत बेहतरीन प्यारे बच्चों का जवाब आ चुका है मेरे लाडलो। इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या? आग्नेय जो चट्टानें होती हैं सबसे बड़ा किस प्रकार की होती है? ये आपकी ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं, ध्यान देना। और इसी के साथ साथ अगर किसी भाई को आरपीएफ बेटा कांस्टेबल या एसआई के अगर नोट्स चाहिए, भाई को अगर मास्टर पीडीएफ चाहिए आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की, तो वो बच्चा प्राप्त कर सकता है। या तो बेटा आप सीधा क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और इतना कहना है कि सर हमें आरपीएफ की पीडीएफ जो है बेटा, नोट्सों की मास्टर पीडीएफ सभी सब्जेक्टों की दे दीजिए, जिसका प्राइस कितना है? मात्र 80 रुपये। 80 रुपये में भाई अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए। सभी क्वेश्चन आपके लिए बेटा हर सब्जेक्ट में क्या रहेंगे? महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए इसके साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों से क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी? 3%, 0.परसेंट, 0% जी, याद रखना है 3%। तो भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा?
चलिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही और जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? देखिए, वायुमंडल की जब बात आती है तो वायुमंडल में बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की जो मात्रा होती है वो क्या है? वो होती है 0.03% होती है, यानी ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। बहुत शानदार भाई, बच्चों का जवाब आ रहा है। इसी के साथ साथ ध्यान देना, अरे कैसी गैस सबसे भारी गैस होती है? कैसी होती है? सबसे भारी गैस होती है। ये बेटा आग बुझाने में मदद करती है। आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है भाई आपका CO2 गैस का। हमारे वायुमंडल में प्रमुख रूप से 4 गैसें पाई जाती हैं जिनके बारे में हमेशा हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पर होती है बच्चा आपकी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन बच्चे कितने 78% होती है। सेकेंड नंबर पर जो बच्चा गैस पाई जाती है वो क्या होती है आपकी? ऑक्सीजन। क्या रहेगी जी? ऑक्सीजन रहेगी। ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है? ये होती है आपकी 21% होती है। कितनी बच्चा? 21% या फिर आपकी 99% होती है। ध्यान देना। हम लोग बात करेंगे थर्ड नंबर पर क्या होती है? CO2, इसके बारे में जान चुके हैं, 0% होती है। अच्छा, फोर्थ गैस होती है आर्गन गैस। कौन सी कहती है जी? आर्गन गैस होती है। सभी बच्चे कमेंट्स करके बताएंगे कि जो आर्गन गैस है ये बताइए कितने परसेंट हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। हर एक बच्चे का जवाब आना चाहिए। बेटा अगर जवाब नहीं दोगे तो हमेशा भीड़ का हिस्सा रह जाओगे। भीड़ का हिस्सा ना बनिए, राइट जवाब दें, अपने अभ्यास को वो परफेक्ट बनाएं, अच्छा बनाएं। जितनी गलतियां हो प्रैक्टिस में, वो फाइनल में कोई गलती ना हो। इसी प्रकार से क्या है भाई, आप लोग जवाब देते रहिए। चलिए इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमोफोलॉजी कहा जाता है, मीटेरोलॉजी कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है, या बेटा एंथोलॉजी कहा जाता है? बताइए भाई, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायुमंडल के जो अध्ययन को कहा जाता है मेरे लाडलो, कहा जाता है मीटेरोलॉजी। बेटा क्या होता है? मीटेरोलॉजी कहा जाता है। इसका मतलब बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। हमारे वायुमंडल में बच्चा कितनी लेयर पाई जाती है? जो परत पाई जाती है वो 5 पाई जाती है। कौन सी परत होती है एक बार जानेंगे। फर्स्ट नंबर पर जो होती है इसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं बच्चा? क्षोभ मंडल। सेकंड होती है समताप मंडल। जो रहती है बच्चा, इसका जो नाम होता है वो क्या होता है? ये रहता है भाई आपका मध्य मंडल। और जो है बच्चा ये रहती है भाई आपकी आयन मंडल। और फिफ्थ जो है ये होती है आपकी बाह्य मंडल। ये 5 लेयर होती हैं। समताप मंडल और बच्चा क्षोभ मंडल के बीच में एक लेयर होती है जिसे कहा जाता है ओजोन परत। जिसे क्या कहते हैं? ओजोन परत कहा जाता है। और ओजोन परत को जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं वो सभी की सभी मौसम संबंधित घटनाएं जो होती सभी की सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। वायुयानों को जो उड़ाया जाता है, वायुयानों को जो उड़ाया जाता है वो उड़ाया जाता है समताप मंडल में। मध्य मंडल में क्या काम होता है? इसमें बेटा उल्का पिंड क्या रहता है जी? ध्यान देना इस चीज के बारे में। उल्का पिंड संबंधित घटनाएं होती हैं किस में होती हैं? ये होती है मध्य मंडल में। आयन मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। और प्यारे बच्चों वायुमंडल में क्या होता है? ध्यान देना, वायुमंडल के अंदर जो वर्क होता है वो होता है सभी हल्की गैसें पाई जाती हैं। हल्की गैस कहाँ पाई जाती हैं? वायुमंडल में। और भारी गैस और मौसम संबंधी घटनाएं किस में होती हैं? ये होती है मंडल में। तो ये सभी के सभी पॉइंट क्या रहेंगे आपके लिए? महत्वपूर्ण रहेंगे। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? ओजोन परत रोकती है। जिससे कि बेटा परत को किससे मापा जाता है? डाप्सन। डाप्सन से इसकी मोटाई को मापा जाता है। और 6 सितंबर को ओजोन दिवस प्यारे बच्चों मनाया जाता है। ध्यान देना हर एक चीज के बारे में भाई, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अब की बार अगर पेपर में ये क्वेश्चन आया है तो हो सकता है कि पेपर में अब की बार ये वाले क्वेश्चन फंस जाए। चलिए इसी के साथ साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद गैस कौन सी है? हीलियम रहेगी, ऑर्गन रहेगी, नियान रहेगी, नाइट्रोजन रहेगी? जवाब दे दे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर क्या रहेगा? जय हिंद भाई, सभी बच्चों के लिए जय हिंद। एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए, तो सबसे ज्यादा जो बेटा याद रखना प्रचुर मात्रा में मौजूद सब गैस है वो कौन? ये वो होती है आर्गन होती है। तो तेजी आर्गन होती है। बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब आंसर। ये हुई ना बात। लग रहा है भाई बच्चे जो है पूरी तैयारी के मूड में बैठे हैं। और यही तैयारी प्यारे बच्चों आप लोगों की होनी चाहिए। तैयारी क्या है आप लोगों की चाहिए? पंपास, टेपिस, सवाना और प्रेयरी सभी प्रसिद्ध के नाम हैं। यानी
ये जो सभी के सभी नाम हैं, वो किस चीज़ के लिए हैं? किस चीज़ के लिए इन नामों का यूज़ किया जाता है? झरनों के लिए, चक्रवातों के लिए, अमेरिका में स्थित झीलों के लिए, घास के मैदानों के लिए। बताइए प्यारे बच्चों क्या सही आंसर होगा? पम्पास, स्टेपिस, सवाना जो प्रेरी है, ये सभी के सभी जो प्रसिद्ध नाम हैं, वो किसके लिए हैं? अगर बच्चा मैं प्रसिद्ध नामों की बात करता हूँ, तो किसके लिए रहेगा? ये है भई आपके घास के मैदानों के, यानी कि डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात मेरे लाडलो। बहुत शानदार आपका जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। हम लोग बढ़ते हैं देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तीसरी पूछी जा रही है बेटा, पहली नहीं है। पहली होता है विश्व की, क्या होती? नील नदी। यह क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। और जो तीसरी की बात होगी बच्चा, तीसरी कौन सी होती है? यांगसी नदी होती है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। जिस मेरे लाडले ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करता हूँ कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, कि सबसे जो लंबी नदी है वो कौन सी है, देखता है कितने बच्चे सही और एकदम राइट आंसर देंगे। और शानदार जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब देते रहें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन कौन सा रहेगा? अमेजिन बेसिन है, गंगा बेसिन है, नील बेसिन रहेगा, या फिर आपका मिसी बेसिन है? इस क्वेश्चन का सही और जो राइट आंसर होगा लाडलो, वो क्या रहेगा? हर एक बच्चा जवाब देता रहे। और जिस भाई को लगता है कि सर हमें तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, अब की बार हर हाल में सिलेक्शन लेना है, प्यारे बच्चों आप लोग बिल्कुल सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आपको इन क्वेश्चनों की बिल्कुल मुफ्त में और फ्री में भाई पीडीएफ चाहिए, अपने फ़ोन में दया कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड करें। जिस जगह से बच्चा क्या है कि आप मुफ्त में और बिल्कुल फ्री में इन सभी क्वेश्चन पीडीएफ पा सकते हो। और जो बच्चा चाहता है कि सर हमें सभी सब्जेक्टों की मास्टर पीडीएफ चाहिए, बेटा आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके या कॉल करके क्या है, इन सभी सब्जेक्टों की मास्टर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और मास्टर पीडीएफ सभी सब्जेक्टों की मास्टर पीडीएफ रहेगी प्यारे बच्चों। उसका प्राइस कितना है? उसका प्राइस है मात्र 80 रुपये। 80 रुपये में सभी सब्जेक्ट आपको दिए जा रहे हैं। तो अपनी तैयारी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बच्चा आप इस मास्टर पीडीएफ का प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। देखिए विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन कौन सा रहेगा? ये रहेगा अमेजन बेसिन है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। जिस लाडले ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं, देखिए इसके बाद अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? हडसन नदी रहेगी, थेम्स नदी है, राइन नदी है, फिर आपका पोटोमेक नदी। कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? बहुत बेहतरीन भाई आप लोगों का जवाब आ रहा है। ये हुई ना मेरे तेरो, बहुत बढ़िया भाई। इस क्वेश्चन का सही और बेटा राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? थेम्स नदी जो है ये लंदन से होकर क्या है? बहती है। बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही रहेगा। इसी के साथ देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों से? पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। तो जो पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र है किसमें स्थित है? वो यानी किस देश के अंदर है? यूएसए अमेरिका के अंदर रहेगा, इंग्लैंड है, जापान है, या फिर आपका जर्मनी रहेगा? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बहुत शानदार, गजब आंसर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेरों, मेरे चीतों। इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। बहुत बढ़िया। तो भाई क्या हो जाएगा? ये रहेगा आपका यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही रहेगा। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? काला सोना क्या है बच्चा? क्या कह रहा है? काला जो सोना है वो किसे कहा जाता है? अपरिकृत सोना को कहा जाता है, पेट्रोल को, कोयले को, या फिर आपके कार्बन को? काला सोना। कुछ बच्चे काले सोने में क्या कहेंगे? सर कोयला होगा। देखो बच्चों ने जवाब दे भी दिया, सी ऑप्शन रहे मेरे लाडलो। सी ऑप्शन बेटा गलत हो जाएगा। कोयला नहीं होता, क्या होता है? पेट्रोल होता है। यानी कि पेट्रोलियम को क्या कहते हैं, या पेट्रोल को क्या कहते हैं? काला सोना कहा जाता है। बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही रहेगा। इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों से? विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? रूस में है, ईरान में है, यूएई में है, या फिर आपके इराक में रहे? विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? अगर प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? प्राकृतिक गैस भंडार के बारे में, तो वो कहाँ पर होते हैं? वो होते हैं रूस। कहाँ होते हैं जी?
में होते हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों से, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूरब में किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो पूर्व है बेटा, और जो नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। तो कमान है, ये राजस्थान नहर कहा जाता है, पंजाब नहर, हरियाणा नहर, या फिर आपका गुजरात नहर? बताइए प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएं प्यारे लाडलो, क्या सही और एकदम राइट आंसर रहेगा? अगर मैं बात करता हूं इंदिरा गांधी नहर के बारे में, तो देखिए इंदिरा गांधी नहर की जब भी बात आएगी, ये बच्चा किसे प्रभावित करती है? राजस्थान को। किससे प्रभावित करती है? राजस्थान को बेटा प्रभावित करती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका ये होगा भाई, राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती है पूर्व के अंदर। और ध्यान देना, इस सबसे लंबी क्या है बेटा? सिंचित करने वाली नहर है। क्या रहेगी? सबसे लंबी करने वाली नहर क्या कौन सी रहेगी? इंदिरा गांधी नहर है। इस नहर का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ से होता है? तो ये होता है सतलुज नदी से। रहता है जी सतलुज नदी। बेटा सतलुज नदी पर कहाँ पर रहेगा? ये आपका रहेगा भांगड़ा नागल बांध। बेटा कहाँ पर है? हिमाचल और प्लस में पंजाब के बॉर्डर। देखिए प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। भांगड़ा आपका कहाँ होता है भाई? हिमाचल। नागल कहाँ है बच्चा? आपका पंजाब के अंदर। ठीक है, साथ देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताएंगे। इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे, का सही और जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा। बहुत बेहतरीन जवाब आ रहा है मेरे लाडलो। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहेगा? वो रहेगा राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? यमुना है, कोशी है, गोमती है, बच्चा आपका मानस नदी है? बताइए भाई, इनमें से कौन सी नदी क्या है सहायक नदी नहीं है किसकी? गंगा की। तो गंगा से रिलेटेड दो तीन बात हम लोग जान लेते हैं। गंगा का बच्चा जो उद्गम स्थान है वो कहाँ से निकलता है? ये निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री से। और बच्चा ये भी चीज ध्यान देना, उत्तराखंड के अंदर एक स्थान है देवप्रयाग। इस जगह अलखनंदा और बच्चा भागीरथी नदी, ये दो नदियां ऐसी हैं जो बेटा आपस में मिलती हैं, तो इनके संगम से क्या नाम पड़ता है? नाम हो जाता है इन दोनों के संगम का बेटा, नाम होता है गंगा नदी। क्या होता है जी? गंगा नदी होता है। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर बेटा। गंगा क्या है? गंगा की जो लंबाई रहेगी वो कितनी रहेगी? 2525 किलोमीटर रहेगी। गंगा बच्चा देखिए, अगर गंगा के बारे में हम कुछ और तथ्य के पॉइंटों के बारे में जानेंगे तो क्या बनेंगे आप लोगों को? बनेंगे नदियों का संगम बच्चा किसे कहा जाता है? नदियों का संगम से कहा जाता है, तो ये कहा जाता है इलाहाबाद को। कहा जाता है जी इलाहाबाद को कहा जाता है। गंगा नदी के किनारे प्रमुख शहर कौन से रहेंगे? हरिद्वार हो जाएगा, कानपुर, पटना, इलाहाबाद। कानपुर जो है बच्चा वो सबसे बड़ा शहर रहेगा। गंगा नदी के किनारे क्या है? सबसे बड़ा शहर है ये। ठीक है, साथ साथ देखिए वाराणसी, बेटा क्या नाम रहेगा? वाराणसी हो जाएगा। ये सभी के सभी प्रमुख शहर रहेंगे। इस क्वेश्चन का सही जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कोसी नदी। यानी कि जो कोसी नदी है बेटा, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बिहार का शोक। बिहार का शोक ये कहा जाता है, कोसी कहा जाता है। और यह गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगा की सहायक नदी सबसे जो लंबी नदी है वो क्या रहेगी? आपकी यमुना रहेगी। और यमुना नदी बेटा ऐसी नदी है जो कहाँ पर जाके नहीं मिलती, जो समुद्र में जाकर नहीं मिलती है। ये सीधा का सीधा इलाहाबाद के अंदर कहाँ पर मिल जाती है बच्चा? ये सीधी गंगा के अंदर मिल जाती है। देखिए भाई,
अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से, भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था? 1882 में, 1951 में, 1911 में, 1872 ईस्वी। भारत में प्रथम जनगणना का जो आयोजन है प्यारे बच्चों, वो कब किया गया था? लाडलो का जवाब आ चुका है, बहुत बढ़िया भाई मेरे चीतो। इस क्वेश्चन का देखिए क्या बेटा राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा बेटा 1872 में। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में सबसे पहली जनगणना हुई थी। और नियमित रूप से जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी प्यारे बच्चों? नियमित रूप से सर्वप्रथम जनगणना प्यारे बच्चों, ये कब हुई थी जी? ये जनगणना हुई थी आपकी 1881 में। किसके? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में बच्चा, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। और स्वतंत्र भारत में पूछ जाए आप लोगों से, स्वतंत्र भारत में जनगणना कब हुई प्यारे बच्चों? तो जनगणना है वो कब हुई थी? ये जनगणना हुई थी 1819 ईस्वी। कब हुई थी? 1951 ईस्वी में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। इन चीज़ों के बारे में विशेष कर ध्यान रखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल एवं सेवाकर जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन है? बच्चा ध्यान देना। राजनाथ सिंह है, अरुण जेटली है, जावड़ेकर है, सुरेश प्रभु। बेटा माल एवं सेवा का जो जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष थे वो कौन है मेरे लाडलो? ध्यान देना बेटा, इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर रहेगा, ये रहेगा अरुण जेटली। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर सचिदम सिन्हा रहेगा, जवाहरलाल नेहरू है, मानवेंद्र नाथ रॉय है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जल्दी से बताएं प्यारे बच्चों क्या रहेगा। देखिए क्या करें, संविधान सभा की प्रथम जो बैठक है उसके अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ पर दो क्वेश्चन है बेटा, दो क्वेश्चन बड़े कंफ्यूज करेंगे। जब आपके यहाँ पर प्रथम बैठक के अध्यक्ष की बात हो रही है ना, स्थायी पूछी जा रही है ना आपसे अस्थायी पूछी जा रही है, तब आपका आंसर क्या रहेगा? 9 दिसंबर की बात है ना, डेट दे रखी है, तो क्या रहेगा? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ये कैसे व्यक्ति थे? ये अस्थायी व्यक्ति है। अस्थायी बेटा कैसे थे? अध्यक्ष थे, ध्यान देना, सबसे वृद्ध व्यक्ति थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो 11 दिसंबर को 13 याद रखना 46 को बने थे, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कैसे थे? ये थे आपके स्थायी अध्यक्ष। कैसे थे बच्चा? स्थायी अध्यक्ष थे। देखिए भाई, इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका? ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। इन्हें कब चुना गया था? 9 दिसंबर 1940 में। और ये सभी के सभी, इस प्रकार के सभी जो क्वेश्चन है बेटा वो आपके पेपर में आए हुए हैं। अगर आप चाहते हो कि सर हमें तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, बहुत बेहतर तरीके से करनी है, अब की बार वो गलतियां नहीं करनी, तो हम अब तक बाकी के एग्जामों में करते आए हैं। कभी 2 नंबर से रह जाना, 4 नंबर से रह जाना, 5 नंबर से रह जाना, या फिर पेपर में बैठ के सर क्वेश्चन आउट आ रहे हैं, हमने तो ऐसे क्वेश्चन कभी पढ़े ही नहीं है। तो अगर अपनी तैयारी को और बेहतर चाहते हो तो आप सभी के लिए आरपीएफ, एसआई और बेटा कांस्टेबल का हम लोग स्पेशल क्या है बेटा, मास्टर पीडीएफ लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? मास्टर पीडीएफ रहेगी। और जो ये पीडीएफ है, ये कैसी पीडीएफ है बेटा? ये सभी सब्जेक्ट की, ऑल सब्जेक्ट के नोट्स हैं। और बेटा ये जो आपके ऑल सब्जेक्ट के नोट्स रहेंगे, जिनका प्राइस कितना है? मात्र 80 रुपये का। आपको कहाँ से मिलेंगे? दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है या कॉल करना है, और बस इतना कहना है सर हमें नोट्स दे दीजिए, बच्चा आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड हो जाएंगे। देखिए कि सभी के सभी बेटा क्या रहेंगे? महत्वपूर्ण रहेंगे। इनमें से अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? सैयद मोहम्मद सादुल्लाह रहेंगे, एन गोपाल स्वामी अयंकर रहेंगे, डॉक्टर के एम मुंशी हैं, या ए वी कर रहेंगे? बताइए भाई, इस क्वेश्चन का सही और जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर मेरे लाडला वो रहेगा ए वी ठक्कर हो जाएंगे। डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। वो क्या कह रहा है बेटा? वो कह रहा है, ध्यान देना, नहीं है। क्या कह रहा है जी? वो
नहीं है। मसौदा समिति क्या है याद रखना, तो संविधान को बनाने बेटे जिसे प्रारूप समिति कहते हैं, जिस ये बनाया था स्ट्रक्चर बनाया कि संविधान होना कैसा चाहिए, जिसमें सदस्य कितने हैं, जिसमें जो सदस्य टोटल 7 सदस्य थे और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे बच्चा इसके जो अध्यक्ष थे, याद रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। लाजवाब भाई, आप लोगों का आंसर आ रहा है। इसी प्रकार से जवाब देते रहें और आंसर देते रहें। बढ़ते हैं देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोगों से, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? सरकारी सूची है, समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, या बच्चा आपका संघ सूची? भारतीय संविधान में जो शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है, क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार के हैं। बच्चे सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन तो बड़े टफ है, कुछ बच्चे बड़े सर बड़े इजी क्वेश्चन है। बेटा पेपर में ऐसे ही आते हैं, कुछ टफ क्वेश्चन आते हैं और कुछ क्या कैसे आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं। पेपर का लेवल ऐसे ही होता है, लेकिन जो सिलेक्शन वही बच्चा करता है जो टफ को भी सॉल्यूशन करे और इजी का भी सॉल्यूशन। और प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए इसी प्रकार से भाई क्लास हम लोग लेते आते रहेंगे। सभी प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूले। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, संघ सूची है, सरकारी सूची? शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? या किस सूची में रखा गया है? यह है भाई आपका समवर्ती सूची है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, बहुत बेहतरीन भाई। इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में से किस विकल्प से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होना, असुरक्षता का उन्मूलन होना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा? बताएं प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही और जो राइट आंसर होगा, सटीक आंसर है वो क्या है? जल्दी से भाई हर एक बच्चा जवाब देता रहे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिए मेरे लाडलो। इस क्वेश्चन का जो सही और राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका व्यक्तित्व स्वतंत्रता हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार आप लोगों के जवाब आ रहे हैं। इसी प्रकार से भाई सभी बच्चे जवाब देते रहे। क्वेश्चन देखिए क्या है, नीति आयोग का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? जयपुर है, चेन्नई है, बेंगलोर है, फिर आपका नई दिल्ली रहेगा आयोग। अब बात आती है कि जो नीति आयोग है बच्चा, इसे लेके कौन आए थे? तो बेटा नीति आयोग को जो लेके आने वाले व्यक्ति थे बेटा वो याद रखना वो कौन थे, वो थे आपके इसके जो अध्यक्ष थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी बेटा क्या है, नीति आयोग को लेके आए थे। कब आए थे? 2015 में, जिसके ये अध्यक्ष हैं। और इसका जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, वो कहाँ पर आपका नई दिल्ली आने की चेन्नई के अंदर है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। जिस भाई ने डी आंसर दिया है प्यारे बच्चों वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल देश में स्थित है, कहाँ पर है भाई? प्यारे बच्चों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अकबर द्वारा निर्मित जो पंचमहल है, अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में भाई, पंचमहल के बारे में। तो पंचमहल जो है वो कहाँ है आपका? फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी कहाँ है आपका? आगरा के अंदर। और किसके लिए फेमस है बेटा? ये अकबर के लिए, क्योंकि अकबर का तो अकबर ने भाई राज किया था बेटा, जो महल है वो कहाँ पर था आपका? फतेहपुर सीकरी के अंदर है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। और आगरा से बेटा आपको ये भी पता है कि जो आगरा का ताजमहल बच्चा वो बड़ा फेमस है, जो किसने? शाहजहां ने बनवाया था। और अकबर से मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन आता है। कहा जाता है कि ये बताइए इस मुगल वंश को हिंदी का स्वर्ण बेटा किसे कहा जाता है? भाई लाडलो याद रखना, ये कहा जाता है अकबर को। किसे कहा जाता है जी? अकबर को कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? बेटा शुरुआत की बात हो रही है, कब किया गया था? 41 में, 1651 में, 1632 या 1600? तो भाई इसका जो अंतिम समय था, यानी कि इसको जो बन के निर्माण हुआ था इसका, वो 1648 ईस्वी में। लेकिन इसका प्रारंभ कब हुआ था बेटा? इसका प्रारंभ हुआ था, ध्यान देना,
1632 ईस्वी में, और इसका जो निर्माण पूरा हुआ था वो कब था? 1648 ईस्वी। और इसे बनाने का जो बनवाया था वो किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और शाहजहां को बच्चा क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भवन निर्माताओं का राजकुमार। भवन निर्माताओं का राजकुमार। चलिए प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? तो इनमें से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया है? आगरा किले का, फतेहपुर सीकरी का, दिल्ली का जामा मस्जिद, या फिर आपका बुलंद दरवाजा? बताइए भाई, इनमें से किसका निर्माण अकबर ने नहीं कराया? बुलंद दरवाजा जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है। फतेहपुर सीकरी और बेटा आगरा का किला, इन तीनों के बारे में बता चुका हूँ। इन तीनों का निर्माण जो है वो अकबर ने कराया था। लेकिन दिल्ली का जामा मस्जिद जो है, इसका निर्माण जो है अकबर ने नहीं कराया है। मुझे आप कमेंट्स करके बताओगे कि दिल्ली का जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण किसने कराया है। देखते हैं कितने बच्चों के सही और एकदम राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों। जयपुर में हवा महल का निर्माण से प्रेरित था बेटा। तो जयपुर का जो हवा महल है, इससे जो प्रेरित जो एक महल का निर्माण हुआ था वो कौन सा था? जयपुर के जल महल, जयपुर के स्टीपलेस से, के खेतड़ी महल से, या बच्चा याद रखना आपका उदयपुर के लेक प्लेस से। किससे संबंधित है जो आपका जयपुर का जो हवा महल है? जो आपका झुंझुनू है ना भाई, राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान के अंदर। तो लाडलो के खेत महल है का जो संबंध है बच्चा देखना, वो किससे है? जयपुर के हवा महल से। जयपुर का हवा महल ऐसा है, उसमें कोई भी पंखा वगैरह नहीं लगा, लेकिन बेटा उसमें इतनी खिड़कियां बनी हुई हैं, इस लेवल की बनी हुई है कि हवा इतनी ठंडी आती है ना, बहुत बेहतरीन हवा आती है। इसी के साथ साथ देखिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। डैश का निर्माण ईस्वी 1632 किया गया था और ईस्वी 1648 के अंत में पूरा हो गया। देखो 32 में प्रारंभ हो रहा है और 48 में बच्चा क्या है भाई आपका? समाप्त हो रहा है। ये तो अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है ये क्वेश्चन। तो देखिए क्या होगा। ताजमहल है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, या फिर आपका मोती महल रहेगा? जल्दी से बता दें। उस इमारत का जो नाम है बेटा, उस महल का जो नाम है वो है भाई ताजमहल। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। अगर हम लोग थोड़ी किसके बारे में जानते हैं, कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार बेटा कहाँ है? क्या आपका दिल्ली में पड़ता है? और इसका निर्माण जो है या इसकी जो नींव है वो किसने रखी थी? इल्तुतमिश ने। तो इसका कार्य कराया था भाई इसने। इल्तुतमिश ने बेटा क्या है, इनका कार्य पूरा कराया था। इसका कार्य पूरा कराया। और इसकी जो नींव है, नींव रखी थी ऐबक ने। ऐबक ने बच्चे इसकी नींव रखी थी। और अंत में जो इसको कार्य पूरा कराया था, अंत में जो कार्य पूरा कराया बच्चा, जिसे हम लोग अब देखते हैं, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था फिरोजशाह तुगलक। ये व्यक्ति बच्चा क्या है याद रखना, इन्होंने नींव रखी थी, इन्होंने कार्य पूरा किया था। और इन्होंने क्या है मेरे लाडलो, जो अंत में आप आज कभी घूमने जाते हो दिल्ली के कुतुब मीनार में, ध्यान देना बच्चा, इनका क्या रहेगा भाई, ये इन्होंने बनवाया था। 4 मंजिल का, पहले 3 था फिर तोड़ के 4 बनवाए थे दोबारा से। भारत के देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया? लॉर्ड रिपिन ने, लॉर्ड लिटगन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड विलिंगटन ने? बच्चा बताइए क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। मेरे लाडलो, इस क्वेश्चन का सटीक और बेटा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। जिस भाई ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादक भी किया था? केसरी है, संवाद कौमुदी है, मराठा है, या फिर बच्चा आपका युगांतर रहेगा? जल्दी से बता दें। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मेरे लाडलो क्या हो जाएगा बेटा? ये रहेगा आपका संवाद को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही रहेगा। समाचार पत्र बंगाल गजट और 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे?
जी के गोखले हैं, के ए हिक्की रहेंगे, बीजी तिलक रहेंगे या फिर आपका एनी बेसेंट रहेंगे। एनी बेसेंट जो है बच्चा वो तो क्या थी याद रखना, वो तो भाई कांग्रेस की जो अध्यक्ष थी, पहली कांग्रेस पार्टी की महिला अध्यक्ष थी बेटा, वो थी एनी बेसेंट। और देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो रहेगा, बंगाल गजट के जो भारत का पहला समाचार पत्र है, इसके संस्थापक थे जे ए हिक्की थे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जिस भाई ने अभी तक प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मेरे प्यारे बच्चों ना भूलें। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है बेटा, भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में किया गया? 1780 में, 1770 में, 1857 में, 1775 में? बताइए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? भारत का बेटा पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो भाई कब शुरू किया गया था? 1780 ईस्वी में। बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी दिया है वो बी नहीं बेटा, ए आंसर रहेगा। ए आंसर इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने ए आंसर दिया वो बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है? समाचार दर्पण है, मद्रास कुरियर रहेगा, अमर उजाला है या बच्चा आपका बंगाल गजट रहेगा? तो वो कह रहा है जो पहला स्थानीय भाषा में बेटा समाचार पत्र है भारत का, वो कौन सा रहेगा? यह है मेरे लाडलो आपका बंगाल गजट, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जिस भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की, भारतीय समाजवादी पार्टी की, भारतीय सामाजिक सुधारवादी पार्टी की? नेताजी सुभाष चंद्र बोस बेटा, इन्होंने किस दल की क्या है स्थापना की थी? सभी प्यारे बच्चे जवाब देंगे। बहुत बेहतरीन भाई आप लोगों का जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब देते हैं। जिस भाई को बेटा इन क्वेश्चनों की बिल्कुल मुफ्त में और फ्री में पीडीएफ चाहिए तो अपने फोन में दया कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड कर लें, जिस जगह से बच्चा क्या है आप लोग भाई फ्री में इन पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। सोचा इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर बेटा क्या रहेगा? वो रहेगा भाई ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बच्चा इसकी स्थापना की थी। बी ऑप्शन, इसकी स्थापना कब हुई है सभी बच्चे कमेंट्स करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक जो है बच्चा वो क्या रहेंगे? सुभाष चंद्र बोस हैं, विपिन चंद्र पाल रहेंगे, भरत चंद्र बोस रहेंगे, महात्मा गांधी हैं? बताइए भाई। जस्ट क्वेश्चन इससे पहले भी आया था, बस पूछने का जो तरीका है प्यारे बच्चों वो थोड़ा चेंज हो चुका है, ध्यान देना इस चीज के बारे में। और इसी के साथ साथ इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, यानी कि जिस भाई ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी प्रकार से भाई आप लोग जवाब देते रहिए, बहुत शानदार आपके जवाब आ रहे हैं। जैसी उम्मीद है आप लोगों से, आप बिल्कुल भाई उम्मीद के हिसाब से जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब आंसर। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या था? इंडियन नेशनल आर्मी था, ऑल इंडिया सोशलिस्ट ब्लॉक था, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक था, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव ब्लॉक था? बच्चा बताइए इसको का सही आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, चीजें सेम है लेकिन पूछने का तरीका एक क्वेश्चन को अब तक 3 बार रिपीट कर दिया है, लेकिन हर बार क्वेश्चन अलग लैंग्वेज से पूछा गया है। इसीलिए इसी प्रकार के हर एक क्वेश्चन की बेटा मास्टर पीडीएफ पाने के लिए हर एक सब्जेक्ट की, तो जो भी भाई आरपीएफ एसआई के बेटा कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है तो हर एक सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ पाने के लिए, और जो बेटा मास्टर पीडीएफ रहेगी वो मात्र आप लोगों के लिए 80 रुपए में है, वो भी सभी सब्जेक्टों की है, सभी सब्जेक्टों की रहेगी प्यारे बच्चों। जिस भाई को चाहिए वो भाई ले सकता है। कहाँ से? दिए गए आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है, बेटा कॉल करना है कि सर हमें आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के नोट्स दे दीजिए बच्चा, आपको नोट मिल जाएंगे, वो भी मास्टर पीडीएफ बच्चा, जिससे आपकी जो तैयारी है ना वो और बेहतरीन तरीके से रहेगी। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी ऑप्शन, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा।
1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है बच्चा, भारतीय सोशलिस्ट पार्टी रहेगा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक रहेगा, आज़ाद बंगाल फौज रहेगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर राइट और एकदम सही क्या रहेगा? मेरे लाडलो, इस क्वेश्चन का सही और जो राइट आंसर है वो रहेगा, आपका बेटा याद रखना, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी रहेगी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 ईस्वी में, जिसमें से कुछ बच्चे अभी तक जवाब देने लग रहे थे। बहुत शानदार जवाब आ रहा है, बेहतरीन जवाब। क्वेश्चन देखो क्या है भाई आप लोगों से। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सहगल ढिल्लो शाह नवाज मुकदमों के बचाव पक्ष के वकीलों में से एक थे? आगा खान थे, राजेंद्र प्रसाद हैं, जवाहरलाल नेहरू थे, या पट्टाभी सीतारमैया थे? बताइए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर क्या रहेगा? बहुत बेहतरीन, लाजवाब, गजब आंसर आ रहा है आप लोगों का। किस मेरे भाई को एसएससी बेटा, एसएससी जीडी का कोर्स चाहिए, या प्यारे बच्चों एसएससी जीडी एमटीएस के नोट्स चाहिए? तो वो भाई भी कोर्स और नोट्स प्राप्त कर सकता है दिए गए नंबर पर, जहां पर सिर्फ आपको इतना कहना है कि सर हमें एसएससी बेटा जो एग्जाम है उस एग्जाम के बारे में लिख के भेज दीजिए हमारे पास में। आपको नोट्स और बेटा आप लाइव कोर्स भी खरीद सकते हैं। और कोर्स आपको कहां से मिलेगा? अपने फोन में दया कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड करें, जहां से आप सीधा बेटा क्या है कोर्स भी ले सकते हो। अगर किसी भाई को फ्री में पीडीएफ चाहिए तो भाई दया कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड करें, जहां से बेटा आप फ्री पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों की जो क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं उन क्वेश्चनों का मुफ्त में आपको पीडीएफ मिलेगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के बेटा क्या थे, पहले प्रधानमंत्री थे। 3 आईएनए जवानों की प्रसिद्ध सुनवाई के समय वकील कौन था? भुल्ला भाई देसाई रहेंगे, सुभाष चंद्र बोस थे, आसफ अली हैं, सी राजगोपालाचारी रहेंगे? बताइए भाई, 3 आईएनएफ जो जवानों के लिए जो वकील चुने गए थे बेटा, उनका नाम क्या था? वो थे भुल्ला भाई देशमुख, देसाई। भुल्ला भाई क्या है बेटा? देसाई रहेगा। ए आंसर इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारकों से संबंधित है? राजा चैल्या समिति रहेगा, आनंद सिन्हा समिति है, उस समिति है, मीरा सेठ समिति रहेगी? प्यारे बच्चों बताइए इस क्वेश्चन का सही राइट आंसर क्या रहेगा? तो भारत में जो कर सुधारों से संबंधित बेटा समितियां हैं, उस समिति का नाम है राजा चैल्या समिति। ए आंसर इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? वित्त मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं, आरबीआई गवर्नर होते हैं, या बच्चा आपके प्रधानमंत्री होते हैं? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? जल्दी से बता दें भाई। बहुत शानदार, बहुत गजब आप लोगों का जवाब आ रहा है बेटा, इसी प्रकार से जवाब देते रहें। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी कि डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, 1983 में भारत में केंद्र राज्य संबंधों के संरक्षण के लिए आयोग नियुक्त किया गया था। ये बेटा आपका पुंछी आयोग था, सरकारी आयोग है, श्री कृष्ण आयोग है, धार आयोग रहेगा? बताइए उस आयोग का नाम क्या है जो 1983 में भारत में केंद्र राज्य संबंधों से बेटा क्या है निरीक्षण के लिए बनाया गया था, चुना गया था? वो जो बेटा याद रखना आपका आयोग था वो था आपका सरकारिया आयोग। बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, आपका इसी प्रकार से जवाब आता रहे। बिल्कुल भाई यार, जिन भाइयों से बेटा गलत आंसर आ रहा है ना, जिन भाइयों को आंसर नहीं पता, वह भाई अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के बेटा नोट्स ले सकते हो। जो नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, सर हमें आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल के मास्टर पीडीएफ दे दो सभी सब्जेक्टों की। और बेटा सभी सब्जेक्टों की जो मास्टर पीडीएफ है इस समय आपके लिए कितने रुपए में? मात्र 80 रुपए में है। सभी प्यारे बच्चे इन पीडीएफ को ले सकते हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? मानव संसाधन विकास है, वित्त है, रक्षा है, या फिर आपका बच्चा गृह मंत्रालय है? बताइए इस क्वेश्चन का सही और जो राइट आंसर रहेगा लाडला वो क्या रहेगा बेटा? वो रहेगा आपका वित्त मंत्रालय। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर दिया। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? रविंद्र उल्किया को, उमानाथ को, अशोक कुमार माथुर को, मोहन कुमार को? तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त
किया गया है। बहुत बढ़िया भाई। बेटा ये जो गलतियां हैं ना, जो अब तक आपने गलतियां की, जिस भाई ने जो भी पेपर दिया है सिलेक्शन नहीं हो पाया है, रिसेंटली में अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ है, वहां से भी आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को अब मत दोहराइए। सरकार आपको मौका दे रही है तो उस मौके का फायदा उठाएं। हर एक चीज को डिटेल से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। जिस जगह आपसे गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को सुधारिए। जिनकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है बेटा, उनमें सुधार कीजिए, ताकि आप लोगों का क्या है, सिलेक्शन हो सके। आपसे आपका जो सपना है वो सपना बच्चा पूरा हो सके। तो गलतियों को सुधारो, अभ्यास कीजिए जितना ज्यादा हो सके। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। मतलब भिन्न को चुने, मंगल ग्रह है, ये आपका भाई लुब्धक नहीं होगा, अच्छा तो लुब्धक ही है भाई, क्या ये लुब्धक ग्रह है? नेपच्यून और आपका शनि ग्रह है। तो आपको भिन्न को भाई चुनने वाली बात हो रही है बेटा, क्या होगा, लुब्धक हो जाएगा, क्योंकि इस नाम का कोई ग्रह ही नहीं होता। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एंड्रोमेडा क्या है? मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है, ग्रह है, ब्लैक होल का नाम रहेगा, या फिर आपका धूमकेतु है? बताइए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही और जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? भाई बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हो, इसी प्रकार से जवाब देते रहें। बहुत शानदार मेरे लाडलो। तो इस क्वेश्चन का सही और जो सटीक आंसर है वो है प्यारे बच्चों आपका ए ऑप्शन, मिल्की वे की पड़ोसी गंगा। यानी कि जिस भाई ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। इसी के साथ साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? पर्लपुल गैलेक्सी है, सिगार गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, डेडपूल गैलेक्सी है। बताइए भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? बच्चा देखिए आकाशगंगा जो मिल्की वे के सबसे करीब है वो कौन सी रहेगी? तो वो कौन सी है मेरे लाडलो? वो रहेगी भाई आपकी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, यानी कि सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जिस मेरे भाई को आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के बेटा मास्टर पीडीएफ चाहिए सभी सब्जेक्टों की, मात्र 80 रुपये में आप लोगों के लिए लेके आए हैं। सभी टीचरों का अपना अनुभव है, 10 वर्ष से ज़्यादा का अनुभव है, जिसके आधार पर बेटा ये पीडीएफ मास्टर पीडीएफ बनाई गई है, जिसमें आपको हर एक चीज देखने को मिलेगी। इजी से इजी क्वेश्चन और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन, पेपर में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन भाई आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। मेरे लाडलो, अगर आप ये पीडीएफ पाना चाहते हो मात्र 80 रुपये में, तो आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पर आप लोग भाई व्हाट्सअप मैसेज करके इस पीडीएफ को बच्चा पा सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। जिन बच्चों को इस क्लास की बच्चा बिल्कुल मुफ्त में भाई बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए, तो वह प्यारा बच्चा इन इन क्वेश्चनों के बिल्कुल मुफ्त में क्या है, फ्री में क्वेश्चन पा सकता है। कहाँ से भाई? ये जो आपके सामने मेरे लाडो ध्यान देना, जो ऐप लिखी हुई है दया कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड करें, और भाई आप क्या है इन क्वेश्चन ऐप को बिल्कुल प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, हर एक बच्चा कमेंट्स करके बताए। भाई आपके कमेंट्स को बच्चा मैं पढ़ रहा हूँ। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।